हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.2। तो बच्चा, लास्ट लेक्चर मैंने एक्सरसाइज 7.2 का पूरा बेसिक्स डिटेल में बता दिया था। डीआरवी में जिस तरह पीएमएफ होता है वैसे सीआरवी में एक पीडीएफ होता है। पीएमएफ प्रोबेबिलिटी, मास, फंक्शंस, एम आई राइट बच्चा? और यहाँ पर पीडीएफ में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, फंक्शन। याद करो, अगर मैं बात करूंगा डीआरवी पूरा 7.1 इसी पर बेस्ड था। अगर कॉमर्स वाले बच्चे तो यहाँ पर 8.1 इसी पर बेस्ड था। डीआरवी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या था? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर ये पहला कंडीशन था। दूसरा अगर मैंने प्रोबेबिलिटी को पूरे को प्लस किया तो आंसर विल बी ऑलवेज 1। याद आ रहा है? अगर एक्स का इसके अंदर क्या होता है? डिस्क्रीट होता तो समेशन यूज करते हैं। यही बात कर लेते हैं। एक काम करो, सीआरवी का बता दो। सीआरवी इसको बीच में लिख लेते हैं ताकि तुम लोगों को समझे। डीआरवी सीआरवी में ना प्रोबेबिलिटी पर बात नहीं होता, हम लोग फंक्शन से बात करते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स। क्या था बच्चा? जैसे पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है ना, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था। याद आ रहा बच्चा? ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा। अच्छा, 0 भी चलता है इसलिए इक्वल टू। देखो ये इसके बाद 2 दाते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है? बड़ा है 0 से। दूसरा, जिस तरह अपन ने प्लस किया था पी ऑफ एक्स को, यहां पर भी प्लस करेंगे एफ ऑफ एक्स को। लेकिन एफ ऑफ एक्स तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन को प्लस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन। और यहां पर क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। और यहां पर क्या आ जाएगा? डी एक्स। और आंसर जिस तरह इसका 1 आता है वैसे इसका भी 1 आना चाहिए। इस दो कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पी एम एफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो पी ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो अंदर क्या है? पी ऑफ एक्स फंक्शन ही है ये। जैसे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स, वैसे पी ऑफ एक्स एक फंक्शन है। लेकिन इसका नामकरण कर दिया। क्या नामकरण कर दिया? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मतलब अगर पी ऑफ एक्स दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी एम एफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वैसे ही एफ ऑफ एक्स ये भी एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पीडीएफ। क्या बोलते हैं? पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्लियर रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा, अगर कॉमर्स वाले बच्चे हो तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं है, बाकी सब है। लेट इट भी, तुम लोग को समझाता हूं मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जरा एक बार हेडिंग पढ़ो एक्सरसाइज 7.2 का या 8.2 का। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। आरवी मतलब रैंडम वेरिएबल, एक्स मतलब तुम लोग को मालूम है रैंडम वेरिएबल एक्स। नाउ देखो एफ ऑफ एक्स दिया है, इसके बारे में ऑलरेडी जिक्र हो चुका बच्चा, लास्ट लेक्चर में बात हुआ था। अब मैं यहाँ पर तुम लोग को जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए। पीएमएफ का तो पार्ट हो गया, मतलब डीआरवी वाला। अब यहाँ पर सीआरवी के बारे में बात करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको ना अच्छे से सुंदर तरीके से लिखना चाहिए। यहाँ पर सर मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता, तू मेरे पे छोड़ना, मैं हूँ ना, तेरा भाई है ना, तेरा आशीष सर है ना, मेरे पे छोड़। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखने का। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। एक्स का वैल्यू दिया, देखो एक्स का वैल्यू दिया है, कहां से कहां तक? एक्स का वैल्यू देखो 0 से बड़ा, देखो एक्स का वैल्यू देखो 0 से बड़ा, और यहाँ पर π/2 से छोटा। एक्स का वैल्यू देखो ना, ऐसा कुछ है। इसका मतलब एक्स को देखो, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, वैसे एक्स को ही देखने का। यहाँ पर एक्स के पास 2 दांत है क्या? नहीं, एक्स के पास पिछौड़ा है तो एक्स छोटा है। किससे छोटा? π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। और ये देखो इक्वल टू, मतलब एक्स का वैल्यू 90 भी चलेगा। अच्छा आप देखो जरा यहाँ पर, ये सब तो डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी अपना, बहुत बार हो चुका है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या बड़ा है? किससे बड़ा? 0 से। देखो एक्स के पास 2 दांत है, एक्स का वैल्यू बड़ा है किससे? 0 से। और इक्वल टू मतलब एक्स का वैल्यू 0 भी चलेगा। लेट इट भी, ये तो लिमिट होता है। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। बच्चा ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। ये कैसे मालूम पड़ता है? दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुआ तो बोलने का ये पीडीएफ है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो बोलने का पीडीएफ नहीं है। बहुत ही सिंपल होता है। देखो तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, हाँ ध्यान से सुनने का। तुम लोग है ना अपने दिमाग में ये छोटा मोटा आइटम है ना याद रखने का। कौन सा? साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। बोलो याद रखेगा सबको? अरे बोलो है ना, यस और नो, यस और नो, ओके। वैसे है ना, cos 0 1 होता है, और cos 90 क्या होता है मालूम है? cos 90 0 होता है। ये याद रखने का अपने को। ये बचपन का कहानी है। जाने मेरी जाने मन, भूल नहीं जाना रे, बचपन का प्यार, याद आया? हाँ वही वाला गाना। ये तो 0 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री को क्या बोलते हैं मालूम है? पढ़े लिखे लोग π/2। ये रेडियन होता है, रेडियन। कितना सिंपल होता है यार ये। π/2 मतलब रेडियन ही ना, हाँ रेडियन मोड में। ओके नाउ तो सर आप क्या बताना चाहते हो? देख बच्चा, ये देखना अगर तेरे को कि ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, तो इस फंक्शन में
इसके अंदर का वैल्यू कुछ भी फेंक के मार, मैं जो बोलूंगा वही चीज समझने का। ये जो एक्सट्रीम वाला वैल्यू दिखता है ये फेंक के मार, क्या हमेशा पॉजिटिव वाला दिखते हैं, एक्स पॉजिटिव या जीरो। चलो एक काम करो, इधर रफली कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए, रफ, उसके बाद मैं रफ कर दूंगा इसको, अरे वाह रफली रफ कर देंगे। एक्स की जगह पे एक बार जीरो डालो, एक्स की जगह पे जीरो डालो, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या आएगा जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, हाँ चलेगा, इस हिसाब से चलेगा ना। और एक वैल्यू डाल के फेंकने का, यहाँ पर पाई बाय 2, चलो पुट एक्स इज इक्वल टू और पाई बाय 2, इसके अंदर ये वैल्यू फेंक के मारने का, और ये वाला वैल्यू हमेशा देखना है, अगर पहला वाला देखना है ना तो एक्स का लिमिट दिया रहेगा सब क्वेश्चन में, एक्स का ये वाला और ये वाला वैल्यू फेंक के मारने का, देखने का कि पॉजिटिव या जीरो आ रहा है तो चलेगा। चलो पाई बाय 2 फेंक के मारेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे पाई बाय 2 फेंक के मारो, पाई बाय 2 फेंक के मारेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का मतलब देखो क्या हो रहा है 1, मतलब यस, मतलब इसको इसमें अच्छा बीच का वैल्यू नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टेंशन मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग वाला इसके अंदर फेंक के मारने का, स्टार्टिंग एक्स का वैल्यू और एंडिंग एक्स का वैल्यू इसके अंदर फेंक के मारने का, और देखने का पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ तो बस कुछ सोचने का नहीं, ज़्यादा सोचने का फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, तो यहाँ पर हियर क्या लिखोगे, हियर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा और जीरो भी है, चलेगा ये चीज़। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। कैसे करने का, बहुत ही सिंपल है, ये जो दिखता है लिमिट इसको इसके अंदर फेंक के मारेगा, एक भी अगर नेगेटिव आ जाए ना तो बोलने का भाई पहला कंडीशन घान कर दिया, हक दिया, पहला कंडीशन में घान कर दिया ना तो दूसरा चेक नहीं करने का, बोलने का ये पीडीएफ नहीं है। चलो पहला तो टिक कर देते, पहला हो गया ना, सेकंड वाला देखते इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर 1 आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो बोलने का भाई ये पीडीएफ नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। नाउ कंसीडर, ऐसा लिखते कंसीडर, देखो ध्यान से, कंसीडर क्या करने का, तुरंत इज इक्वल टू 1 नहीं लिखना है, अपन सिर्फ एलएचएस सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, चलो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू और, देख बच्चे एक चीज याद रखना, इसके अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2, ये चीज याद रहेगा। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है 0 और यहाँ पर क्या लिखेगा पाई बाय 2, चलो इंटीग्रेशन करने का 0 से पाई बाय 2, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स का। चलो एवरीवन रेडी। अब तुम लोग में से किसी बच्चे को साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं बताता हूँ, माइनस कॉस एक्स, क्या है बच्चा, माइनस कॉस एक्स, चलो लिखने का माइनस कॉस एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन। याद करो इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी लिखते थे, लेकिन याद करो जब अपर लिमिट लोअर लिमिट होता तो प्लस सी नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली क्या बोलते हैं ऐसा, एक बार एक्स की जगह पे क्या डालोगे, एक बार एक्स की जगह पे क्या डालोगे, एक बार एक्स की जगह पे पाई बाय 2 डालोगे, माइनस एक बार एक्स की जगह पे 0 डालोगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो बताओ, डालो वैल्यू डालो, एक्स की जगह पे डालो वैल्यू डालो। चलो अगर तुम लोग को यहाँ पर देखो दो तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट लोग को बोलता है अगर इसके आगे कोई नंबर 1 2 3 4 -3 -7 या 1/2 1/3 रहेगा ना उसको बाहर फेंकने का। चलो देखो मैं इसके बाद का दो तरीके से करता हूँ, तेरे को हजम होता है वो करने का। एक बार एक्स की जगह पे क्या डालना है, पाई बाय 2 डाला, माइनस फिक्स होता है हमेशा अपर लिमिट डालने के बाद लोअर लिमिट के लिए। अब यहाँ पर माइनस लिखा, अब यहाँ पर बोलो एक्स की जगह पे क्या डालेगा 0, ये पूरे में एक्स की जगह पे क्या डालेगा 0, बोलो याद रहेगा सबको, अरे आया ना बच्चा। अच्छा ये चाहिए तो ऐसा करो, अच्छा माइनस कॉस 90, देखो कॉस 90 क्या होता है 0, 0 मल्टीप्लाई हुआ ये तो 0 होएगा, माइनस प्लस कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है 1। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों बाप बना, नहीं आंसर आया। एक काम कर, मेरी बात सुनना चाहिए तू, मैं हमेशा बच्चे लोग को जब पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन क्लास में, मैं कभी भी बच्चे लोग को बोलता हूँ ना कि इसको साथ में रख। एक काम करो माइनस को दूर रखो, माइनस को दूर रख, देख बच्चा मेरी जान मेरी बात सुन, कॉस एक्स और लिखने का भी पाई बाय 2 और यहाँ पर 0। अब टेंशन खत्म, चलो x की जगह पे एक बार पाई बाय 2 डालो, माइनस x की जगह पे 0 डालो, ये माइनस बाद में देखेंगे। कॉस x की जगह पे पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके माइनस तो बाहर ही है। कॉस 90, कॉस पाई बाय 2 मतलब कॉस 90 क्या हो रहा है 0 माइनस कॉस 0 क्या हो रहा है, देखो ध्यान से कॉस 0 क्या हो रहा है 1, आंसर क्या हो गया 0 -1 मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -1, आंसर क्या आ गया 1, और कॉन्ग्रेचुलेशन 1 आ गया। अरे हाँ ना, इंटीग्रेशन करने के बाद तो मतलब लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करने के बाद देयरफॉर लास्ट में लिखने का देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ व्हाट, क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, बस खत्म। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर हक देता तो बोलते ये पीडीएफ नहीं है, पहला वाला हो गया तो दूसरा वाला आएगा ऐसा नहीं, और दूसरा वाला नहीं हुआ तो दूसरा मतलब पहला वाला नहीं हुआ तो दूसरा वाला चेक क्यों करने का, ये चीज़ क्लियर हो गया ना बच्चा। एक काम करो, अगर तुम लोग में से किसी बच्चे को लग रहा है कि सर थोड़ा ऊपर से गया तो वेट करने का, मेरे अगले आने वाले सम के लिए वेट करना चाहिए। एक बार वापस मैं रिकॉलिंग करा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये।
पहला वाला कंडीशन चेक करने के लिए x का वैल्यू फेंक के मारने का। x का वैल्यू कहां से डिसाइड होगा, बाजू में देखने का, इसका वैल्यू दिया रहेगा हमेशा। इधर अगर 2 है, इधर 5 है, तो 2 फेंक के मारने का, 5 फेंक के मारने का। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। फेंक के मारने का हर बार पॉजिटिव या तो जीरो मिलना चाहिए। अगर पॉजिटिव या जीरो मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो बोलने का, डायरेक्टली बोलने का ये पीडीएफ नहीं है ना। सेकंड अगर ये हो गया तो खुश होकर नाचने का नहीं, बल्ले बल्ले करने का नहीं। सेकंड कंडीशन भी देखना है, क्या करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। लोअर लिमिट अपर लिमिट कहां से मिलेगा, बाजू वाले से। अरे हाँ है ना, डाउट है, एक थोड़ा स्टेप बढ़ा के हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन बात करेंगे। प्लीज इसको कॉपी कर लो, ये सब इधर ही खत्म होता है। सो गाइस सेकंड वाला क्वेश्चन, और देखो जरा कितना आड़ा टेढ़ा करके सम लिखा है। देखो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा है और लिखा है फॉर 0x1, मतलब ये तो लिमिट दिया है, चलो इतना तो मालूम पड़ता है। फिर से लिखा है इक्वल टू 2 - x फॉर 1 से 2, ऐसा कुछ तो लिख के दिया है। अच्छा यहां पर तुम लोग को याद होगा, मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था कि यहां पर है ना इक्वल टू मैटर करता नहीं है, ये चीज तो मालूम होना चाहिए। 1 से बड़ा मतलब डिस्क्रीट में 1 से बड़ा मतलब डायरेक्टली 2 होता है, कंटिन्यूस में 1 से बड़ा मतलब 1.00000001 अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर इक्वल टू मैटर नहीं करता सीआरबी में ना। देखो इसको लिखने का तरीका देखो, तुम लोग अगर तुम लोग को लग रहा है कि सर डर लग रहा है तो देखो लिखने का तरीका देखना चाहिए। फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स, कहां से कहां तक, 0 से व्हाट क्या लिखा है, एक्स से यहां पर 1, बराबर है। और इक्वल टू दिया है, मतलब इसी फंक्शन का वैल्यू दिया है। ये देखो ये फंक्शन का वैल्यू एक्स से कहां तक, 0 से 1, और इसी फंक्शन का वैल्यू दिया है 2 - x, लेकिन इस वक्त इसका लिमिट क्या है 1 से, ऐसा कुछ तो लिखा है, बराबर है। इक्वल टू नहीं दिया ना टेक्स्ट बुक में। देखो ये अपना टेक्स्ट बुक है, याद आ रहा है अपने को, अपन इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पर सुनना चाहिए अभी। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, नाम के लिए बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। पीस वाइज मतलब एफ ऑफ एक्स एक ही है लेकिन उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, कहाँ से कहाँ तक, याद करो। देखो एफ ऑफ एक्स एक ही है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, मेन एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली जाना है, नहीं जा पा रहे तो क्या करना पड़ेगा, अपन ने क्या किया 0 से 1 गए, फिर 1 से क्या किया 2 गए, मतलब यही मेन फंक्शन तो यही है। एफ ऑफ एक्स पूरा है, पूरा, हाँ बच्चा, पूरा एफ ऑफ एक्स ही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स का 2 सब फंक्शन हो गए, मतलब एक ही फंक्शन को 2 पार्ट में तोड़ दिया, पीस में कट के, इट इज कॉल्ड एज पीस वाइज फंक्शन। इतना सब जानकारी होना चाहिए, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नाउ अब मुझे बता, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या पॉजिटिव है। चलो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 है, हाँ पीस वाइज है, फंक्शन एक ही, उसको तोड़ दिया, सब पार्ट में टूट गए। नाउ एक काम करो, ये वाला वैल्यू उठा के इसमें फेंक के मारो, और ये वाला वैल्यू उठा के इसमें फेंक के मारो। एक्स की जगह पे एक बार 0 डालो, एक्स की जगह पे 1, इसमें नहीं फेंक सकता, ये इसके लिए या ये वाला, तो ये वाला वैल्यू उठा के मारो, ये वाला उठा के मारो, और ये वाला इसमें उठा के मारो, ये वाला इसमें उठा के मारो। समझ पा रहा है? अरे हाँ है ना, जिसकी है उसी के पास जाएगी, ऐसा वाला, ये जिसका है उसको, रब ने बना दी जोड़ी यार, ये वाला जोड़ी इसके साथ ही जाने वाला है। अरे समझ पा रहे, ये एक साथ है, ये एक साथ है, बोलो याद रहेगा। चलो इसके अंदर फेंक के मारो, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देख लो यहाँ पर। अरे बहुत ही आसान होता है ये सब चेक करने के लिए। चलो एक बार एक्स की जगह पे 0 डालो, एक्स की जगह पे 0 डालो, 0 डाल देंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू और 0 चलेगा। ये एक्स की जगह पे 1 डालो, एक्स की जगह पे 1 डालो, इसमें एक्स की जगह पे 1 डालो, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू और क्या लिखा है 1, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, नेगेटिव नहीं आया ना, नहीं। चलो इसी में काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 - x, बोलो यहाँ पर क्या है, x की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, 2 पुटअप कर सकते हो। अच्छा एक मिनट, कुछ बच्चे मेरे से आर्ग्यूमेंट करेंगे, सर इक्वल टू नहीं, अरे पुटअप करना मेरी जान, पुटअप कर, x की जगह पे एक बार 1 पुटअप कर, x की जगह पे एक बार 2 पुटअप कर, x की जगह पे 3 पुटअप नहीं कर सकते, x की जगह पे 0 नहीं, क्यों, अरे x के लिए 0 इसके लिए दिया है, तो 1 और 2 के बीच में कुछ भी, 1 और 2 के बीच में 1.5 भी पुटअप कर सकता है, 1.7 भी। मैंने सिंपल तरीके से बात किया है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला पॉइंट, लोअर और अपर लिमिट वाला पुटअप करके फेंकने का। फेंक के बाद 1 डालेगा तो देखो 2 - 1 1, 2 डालेगा तो 2 - 2 0, मतलब ये भी चलेगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यहाँ पर हर के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इतना सब लिख के नहीं दिखाना अपने को। तो क्या लिखोगे, हियर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 0। अगर तेरे को और डेकोरेशन करना है तो ऐसा लिखने का, फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, बोलो ये क्लियर रहेगा, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, इतना लिखना रहेगा तो लिख, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा मत लिख भाई, चलेगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू और 0, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके
ना सेकंड के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। बच्चे एक बात बताएगा, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है उसका लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है 1, गलत गलत गलत। एफ ऑफ एक्स का जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो 0 है, और अपर लिमिट क्या है 2। अरे हाँ है ना, ये तो बीच में होल्ड किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नाउ कंसीडर, ऐसे लिखने का, नाउ कंसीडर, कंसीडर क्या आएगा बोलो बच्चा, इंटीग्रेशन लिखने का। देखो 1 आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स लिखने का, और यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स, बराबर है। अच्छा अपर लिमिट लोअर लिमिट का क्या सीन है, अपर लिमिट क्या है लोअर लिमिट क्या है, देखो 0 से चालू है 2 पर खत्म है, तो प्लीज डोंट से कि 0 से 1, नहीं नहीं नहीं, अभी तक बात नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 से व्हाट 2। लेकिन एक सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, 0 से 2 डायरेक्टली फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो अपन ने सीखा है, याद करो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अगर ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, याद करो मैंने तुम लोग को बहुत ही अच्छे से सिखाया और इसके प्रूफ के साथ। ए से बी जाना है, समझ लो ए से बी नहीं पहुंच पा रहे हो, ए से बी का इंटीग्रेशन करना है, समझ लो तुम लोग को नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करते, बीच में कहीं पर होल्ड करते हैं, बीच में समझो सी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग ए से सी, अरे बराबर है कि नहीं, ए से सी इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, सी से बी इंटीग्रेशन करेंगे। याद आ रहा बच्चा, याद आ रहा, मैंने एग्जाम्पल दिया था अपना विक्रोली, CST, बीच में दादर। अच्छा याद रखना, ये सी इधर नहीं होना चाहिए, सी इसके बीच में ही होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, देखो 0 से 2 जाना है, लेकिन मार्केट में अपने पास फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 0 से 1, 0 से 1 ही क्यों जा रहे हो, क्योंकि देखो ये 1 पे स्टॉप किया, देखो कभी ऐसा नहीं होगा ये 1 है और ये 1.5 से चालू हुआ, नहीं, फिर 1 से 1.5 किधर गया, हमेशा जिधर खत्म होगा उधर से ही चालू होता है, ये पीस वाइज, याद रखना। ओके, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बोलो एक्स का वैल्यू क्या, 0 से व्हाट, कहाँ तक जाएगा, 0 से व्हाट 1 जाएगा, और क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 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 इंटीग्रेशन, बोलो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से व्हाट, कहाँ तक जाएगा, 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस इसका सॉल्व करना है अपने को। देखो लेवल अच्छा ही है मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे लोग को, मैंने क्या किया यहाँ तक बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझा ये वाला। अच्छा ये सर हर बार पॉजिटिव आएगा क्या, ऐसा नहीं बोल सकते हर बार पॉजिटिव आएगा, कभी ना कभी नेगेटिव आएगा, तुम लोग देखो आगे चल के समझ लूंगा मैं। चलो इंटीग्रेशन करना है अपने को, इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 से 1, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो 2 है, एक ये वाला भी है ये वाला भी है। अबे 0 से 1 में कौन है, ये वाला बंदा है ना, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स आएगा, और यहाँ पर आएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 से 2, 1 से 2 बताओ, 1 से 2, 1 से 2 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या, 1 से 2 वाले में 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अच्छा इंटीग्रेशन नहीं आता तो मेरी बात सुनना चाहिए, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता ना तो एक काम करने का, ये देखिए यहाँ पर सीखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फेमस फॉर्मूला है, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन, बहुत ही फेमस है, एक्स रेज टू वॉट n+1 अपन में n+1, बोलो याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होता है, के लिखते आगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स शिफ्ट करने का, विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो वाई शिफ्ट करने का, बोलो याद रहेगा। आगे प्लस सी लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर प्लस सी लिखने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला। जैसे कि अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया एक्स रेज टू 2 बताओ, तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, एक्स 2+1 अपॉन में 2+1 मतलब 3 अपॉन में 3। अच्छा यहाँ पर अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब टोपे पे 1 है, तो बोलने का एक्स क्या आएगा 1+1, अरे एन का वैल्यू 1 है ना, क्या आएगा n+1, जैसे यहाँ पर देखो n+1 अपॉन में n+1 मतलब क्या आएगा एक्स रेज टू 3/3, यहाँ पर बोलो n की जगह पे इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, टोपे पे कौन बैठा है 1, तो यहाँ पर कौन है, टोपा मतलब है पे टोपी पे, साले कुछ भी सोचोगे तुम लोग। यहाँ पर 1+1 अपॉन में 1+1, आगे क्या आएगा x² अपॉन में 2, याद रहेगा। ओके अब ये भी चीज़ याद रखना, इंटीग्रेशन चलो चालू कर दे। अच्छा रुको, मैं सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, बीच में देखो माइनस है, कुछ टीचर लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चे लोग को मैं जो बोलता हूँ, देखो मैंने पहले बोल दिया, मैं ऑफलाइन में जो सिखाता हूँ ना वही तुम लोग को साथ शेयर कर रहा हूँ। देख क्या होता है मालूम है, अभी तुम लोग कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिखते हो, बाद में जाके फंस जाते हो, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, तो अभी से ही तैयारी करो ना, अभी से ही तैयारी करो। कैसे करना है देखो, इसका इंटीग्रेशन मार्केट में अवेलेबल है, दोनों का इंटीग्रेशन, लेकिन कैसा करना है देखो, ये इंटीग्रेशन इसके पास भी भेजो, ये इंटीग्रेशन इसके पास भी भेजो, ऐसे सॉल्व करने का हमेशा हमेशा। बीच में प्लस माइनस रहेगा तो याद करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर बीच में यहाँ पर देखो अपन डेरिवेटिव में कैसा करते थे, याद करो u+v रहता था, तो क्या होता था, ये डेरिवेटिव इसके पास जाता था, डेरिवेटिव इसके पास जाता था, वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है, इंटीग्रेशन में भी होता है, ये इंटीग्रेशन इसके पास जाता है, ये इंटीग्रेशन इसके पास जाता है, बीच में प्लस माइनस हुआ तो समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो मेरा बोलने का मतलब मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ तेरे लिए, देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू वॉट, क्या है इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से 1 है,
यहाँ पर x में इंटीग्रेशन लिख सकता था, लेकिन मेरा अभी सोच रहा हूँ कि बच्चे लोग को एक साथ करूँ, इंटीग्रेशन सिखाऊं। बोलो ये इंटीग्रेशन इसके बाद जाएगा, ये इंटीग्रेशन लिमिट के साथ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 2, x की जगह पे क्या है 1 से व्हाट क्या है 2 है ना, हाँ dx आ गया, फिर माइनस का माइनस, समझ लो ये इंटीग्रेशन इसके पास, ये इंटीग्रेशन इसमें के पास, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू व्हाट 1 से व्हाट 2। अच्छा एक बच्चा बहुत ज़्यादा सोचने वाला, अच्छा इक्वल टू 1 मत लिख देना, मालूम पड़ा इधर ही इक्वल टू 1 लिख दे रहे हो, ऐसा कैसा चलेगा बच्चा। अच्छा एक बच्चा बहुत सोचने वाले बच्चे लोग क्या करते मालूम है, उन लोग ने बोला है बचपन में टीचर ने सिखा दिया 2 और -2 कैंसिल होता है। अरे हाँ, तो अगर मेरे लाइफ में ऐसा रहेगा तो कट नहीं कर सकता सर, कट कर सकते हो, देखो ना एक प्लस में माइनस कट कर सकता हो, यस तू कट कर सकता है, लेकिन लिमिट भी देखना चाहिए। अगर लिमिट नहीं दिया तो कट कर, लेकिन ध्यान से देख, तू सोच रहा है ये प्लस है ये माइनस, अगर तू सोच रहा है कि इसको कट करना, तो बच्चा तू गलती कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है। तो क्यों, इसका लिमिट देखने का और इसका लिमिट देखने का, अगर लिमिट सेम होता तो कट कर तू। अरे समझ पा रहे हो ये चीज, ये छोटे मोटे आइटम है ना अपन इग्नोर करते हैं, ये वाला आइटम, हाँ चलो ठीक है यहाँ पर मैं तो कोई भी आइटम इग्नोर नहीं करता सर चलो यहाँ पर आ जाओ, x का इंटीग्रेशन अभी सीखा मैंने, क्या आता है x स्क्वायर अपॉन में 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 और यहाँ पर क्या है 0। अच्छा यहाँ पर भी 2, एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या था 2x अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 और 1 माइनस, इसका भी आता है x स्क्वायर अपॉन में 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 और यहाँ पर 1। अच्छा सर एक चीज़ आपने सिखाया, मुझे मालूम है कुछ बच्चे डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं, बहुत अच्छे टैलेंट है उनमें, लेकिन हमेशा है ना कोएफिशिएंट को बाहर रखो। जैसे देखो ये कोएफिशिएंट बाहर आएगा 2 है, 2 गलत बोल रहे हो सर, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि 1/2 बाहर आएगा, अरे 2 को बाहर रखना, जैसे इसके पहले वाले समय मैंने माइनस को बाहर रखा, कभी भी प्लस माइनस को साथ में मत रखो, अगर अकेला है ना कॉमन ले लो, जैसे 2 को, अच्छा नीचे ऐसा कॉमन थोड़ी ना लेंगे, 1/2 लेंगे आप, ये चीज़ याद रखना। अभी मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट करने वाला हूँ। अच्छा इस 2 को बाहर दफा करो, बोलो x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 माइनस, ये 2 को बाहर, 2 मतलब नीचे वाला 2, लेकिन ये 1/2 आएगा यहाँ पर 2 और 1, चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत ही सिंपल लगने वाला है। बोलो 1/2 अपर लिमिट, x की जगह पे 1 डालो, 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 0 आने वाला है, प्लस 2 अपर लिमिट, x की जगह पे क्या डालोगे एक बार 2 डालो, माइनस x की जगह पे एक बार क्या डालोगे 1, बच्चा तुम लोग को आना चाहिए थोड़ा बहुत, 1/2, चलो x की जगह पे क्या डालोगे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या डालोगे 1। अरे हाँ है ना, चलो इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्टली शॉर्टकट मारो। अरे बच्चा तू मेरे साथ ऑफलाइन में नहीं बैठा है, ऑफलाइन में बैठा तो तुम्हें डायरेक्टली इधर से सॉल्व ही नहीं करता, मैं बोलता मेरे बच्चे को सॉल्व कर, हाँ जो ऑफलाइन वाला बच्चा उसको मालूम है, क्यों, क्योंकि उसको मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि तू मेरा ही वीडियो इंटीग्रेशन देख के आया या कहीं और से सीखा है, तो इसलिए मैं ना बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। 1/2, अच्छा 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 1, तो 1 से कुछ ही मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आएगा, प्लस देखो बच्चा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 बचेगा। अच्छा डायरेक्टली करना चाहिए 1/2, चलो यहाँ पर बोलो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अच्छा लिख देता हूँ 1/2 प्लस 2 और ये क्या आएगा चिपक जाएगा, तो ऐसा आगे देखना चाहिए, आगे अपने को करना है, कुछ स्ट्रगल करना है। अभी बोलो क्या कर सकते हैं अपन, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का, याद रख जिसका डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर हमेशा सेम करने की कोशिश करो, डिनोमिनेटर इसके नीचे कोई मतलब 1, हमेशा यही करने का, डिनोमिनेटर सेम करो। देखो इसका डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 ला सकता है, हाँ ला सकता है, कैसा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो चलो बच्चा बता ना 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, नीचे तो 2 आ गया, ऊपर क्या आएगा 2 से, नीचे छेड़ा तो ऊपर भी छेड़ने का, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 तो आ गया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 माइनस 3/2। बचपन में टीचर लोग ने बताया डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने का अपने आप को, और डायरेक्टली क्लब करेगा 1 + 4 - 3, देखो 1 + 4 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 मतलब क्या आ गया 1, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों सर, ये इधर आ, इसके इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट, अरे ये हाँ ये 1 आना चाहिए, आ गया ना, तो अब क्या लिखोगे देयरफॉर व्हाट, बोलो f(x) इज अ PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। कितना सिंपल है बता, कितना सिंपल है सर, ये सिंपल है, हाँ जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके लिए सिंपल है। अब तूने लाइफ में इंटीग्रेशन देखा ही नहीं रहेगा तो तेरे को तकलीफ होने वाला है, तू 8वीं 9वीं 10वीं में मेहनत नहीं किया और तू 12वीं में सोच रहा है तू इंटीग्रेशन सॉल्व करेगा, अभी पागल हो गया क्या, हाँ पागल हो गया क्या, 17 नंबर का फॉर्म भर रहा है तू, हाँ इतना चीज़ समझना चाहिए, सब कुछ बेसिक्स में बता रहा हूँ। तू अगर मेरा सब कुछ वीडियो देखा रहेगा ना, तेरे को ये हलवा लगेगा, बोलेगा सर चिंदी हद से ज़्यादा चिंदी है। एक बार वापस बात करते, देख ये इसको बोलते पीस वाइज फंक्शन,
0 से 2 है, लेकिन 0 से 2 डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो 0 से 1, 1 से 2 सॉल्व करने का। अच्छा, इसके बारे में तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, आंसर तो सेम ही आएगा अगर तेरे पास वेल एक्सपीरियंस है तो। नहीं है तो इसको इसके पास भेज, इसको इसके पास भेज। अरे हाँ है ना, जाने के बाद सॉल्व कर, आंसर क्या आएगा? 2, 1 आएगा। कॉपी करने का। चलो गाइस, यहाँ पर अब सेम थर्ड वाला सम एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए। देखो क्या लिखा है, एक ही फंक्शन दिया, पीस वाइज नहीं दिया है, पीस वाइज नहीं दिया। अच्छा, तुम लोग है ना एफ ऑफ एक्स लिखने का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2x। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है? देखो ज़्यादा मत सोचो, टेक्स्ट बुक में देखोगे तुम लोग बोलेंगे 2 दिया है। रुकना, मेरी बात सुनना चाहिए, कुछ सिखाना चाहता हूँ। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुटअप कर सकते हो? एक्स का वैल्यू 0 से 1, 2 नहीं पुटअप कर सकते, 3 नहीं पुटअप कर सकते, 4 नहीं पुटअप कर सकते। 2, 3, 4 के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा पता नहीं। प्लीज डोंट से डायरेक्टली 0। यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर क्या पुटअप कर सकता हूँ बोलो? एक्स, मैंने बोला ना स्टार्टिंग और एंडिंग वाला पुटअप करने का। एक्स की जगह पे एक बार 0 डालो, हाँ डालो, एक्स की जगह पे 0 डाल दिया तो क्या आएगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट? एक्स के 2 0 सा 0, हाँ चलेगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 चलता है और पॉजिटिव भी चलता है। और एक्स की जगह पे 1 डाल देंगे तो क्या आएगा? एक्स की जगह पे 1 डाल देंगे तो क्या आएगा? 2 1 सा 2। मतलब यस, इजी जब से बात करूंगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है, 0 भी है। चलो, मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन सच बताता हूँ, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में एक्स दिया ही नहीं। अच्छा, मेरे को लग रहा है आपने मिस्टेक किया। नहीं, लेकिन आप कुछ सिखाना चाहते हो। यस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते बच्चा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अरे कांस्टेंट का मतलब जो जिंदगी में कभी चेंज नहीं होएगा। अच्छा, इसमें एक्स की जगह पे 0 पुटअप करो, एक्स की जगह पे 0, एक्स की जगह पे 0। अरे सर, यहाँ पर एक्स ही नहीं है। हाँ नहीं है तो रख लो वैसे ही, एक्स की जगह पे 0 नहीं, तेरा फॉल्ट थोड़ी ना है, वो क्वेश्चन बनाने वाले का फॉल्ट है। यहाँ पर कैसा एक्स की जगह पे 0 डाला, तूने एक्स की जगह पे 0 पुटअप किया, यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 नहीं है तो इट विल बी एज इट इज। अरे समझ पा रहे हो, ये होता है कांस्टेंट का भाव। अरे यही होता है, देखो एक्स की जगह पे 1 डालो। अरे सर अभी समझ गए, 1 डालेंगे तो क्या आएगा? इधर तो डाल दिया, इधर तो एक्स ही नहीं, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। इट मीन्स व्हाट? देयरफॉर वी आर कॉलिंग दिस नंबर एज अ कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो यस, तो डायरेक्टली लिखने का हियर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ए इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा सर, मेरा अगर गलती हो गया, मैंने फ्लो में इक्वल टू 0 लिख दिया, लिख दे, चलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तू समझ पा रहा है मेरी बात? यहाँ पर देख, तू ना कभी डरने का नहीं, इक्वल टू बोलने का। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, इक्वल टू 0 तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर तेरे को लिखने का मन हुआ तो लिख देना। चलो, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, बल्ले बल्ले। नहीं, बल्ले बल्ले का है का, तेरे को दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई करना है ना। क्या लिखेगा बोल? नाउ कंसीडर। अरे बोलो हाँ है ना, मैंने तुम लोग को बोल दिया अगर कुछ और लिखना है तो लिख देना फॉर गिवन, यहाँ पर लिख देने का एफ ऑफ एक्स फॉर वॉट, किसके लिए? फॉर, ऐसा लिख देने का फॉर एक्स इज वॉट, ऐसा। अगर तुम लोग को लिखना है, समझ रहे हो, तुम लोग को अगर लिखना है तो ऐसा, क्योंकि बाकियों का पता नहीं। अरे समझ पा रहे हो बच्चा, मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या बोला? अगर नहीं लिखने का माने तो हटा दो, लेकिन अगर तुम लोग ऐसा सब लिखोगे तो प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। मैडम खुश हो जाती है, घर पे आएगी नहीं, घर पे तो नहीं आएगी। यहाँ पर चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो थोड़ा लिख लेते हैं। ज़बरदस्ती घर पे बुला रहे हो सर। जो भी ऐसा लिखते हो ना, लिख देने का। जैसे इसके पहले वाले में 2 था ना, तो दोनों रेंज लिखेगा, दिस रेंज एंड दिस रेंज। अरे समझ पर, उसके पहले वाला भी 0 से लिखने का। एफ ऑफ एक्स, देखो पहला वाला कैसे लिख सकते हो आप लोग? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर, किसके लिए? एक्स का वैल्यू ग्रेटर, ऐसे ही कुछ था ना पहला वाला क्वेश्चन। और दूसरा वाला क्वेश्चन याद करो, ऐसे ही लिखने का। क्या लिखने का? फॉर एक्स का वैल्यू 0 से 1 एंड लिख देने का। अरे समझ पा रहे हो? इसके लिए, ये रेंज के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा तो देखो क्या लिखूंगा, 0 से 2। क्या लिख दूंगा? 0 से 2, ऐसा भी लिख सकता था, 0 से 2। अब ध्यान से देखो, 2 के पास उधर इक्वल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर इक्वल टू नहीं डालूंगा। समझ गए ये चीज़? अरे हाँ यार, तुम तो बोल कि सर अकेले सीख रहे हो। चलो आगे, यहाँ पर चलो ठीक है, कंसिडर वाला पैटर्न लाओ। कंसिडर ध्यान से सुनना चाहिए। कंसिडर वाला क्या सीन था? देख मेरी जान, मेरी बात सुनना चाहिए। कंसिडर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तुरंत 1 मत लिख, क्योंकि वो तो लेकर आना है। ये बोला PDF है या नहीं वो बता। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या आएगा? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। एक ही फंक्शन, पीस वाइज नहीं है। एक्स की जगह पे 0 और यहाँ पर 1। इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 से 1, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चिपकाना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2 dx। एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने तेरे को अभी सिखाया जस्ट। क्या होता है बोलो? क्या होता है? 2x, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट। और मैंने ये भी सिखाया 2 को बाहर रखने का। अरे बोलो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आएगा 2। अपर लिमिट एक्स की जगह पे 1 डालो, -0, तो क्या रहा है? 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 1 2 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 नहीं है।
हमेशा 1 ही आना चाहिए, 1.1 भी नहीं चलेगा, 0.99 भी नहीं चलेगा। तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। एक काम करना चाहिए हर एक बच्चा, प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। मैं तुम लोग को एक सम दे रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये बताना कि ये पीडीएफ है या नहीं, सोच समझ के। एक्स स्क्वेयर प्लीज़ पीडीएफ है या नहीं, x²/3 लिखा है, और यहाँ पर रेंज दिया मैंने -1 से यहाँ पर। इक्वल टू मैटर नहीं करता, बस सिर्फ इतना याद रखना, ये तुम लोग का होमवर्क है। अगर आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा ये है या नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आने वाला है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ इसको ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, एक्स की जगह पे एक बार -1 फेंक के मारो, एक्स की जगह पे एक बार 2। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ ना, दूसरे कंडीशन के लिए चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर -1 से 2 आने वाला है ना बच्चा, हिंट दे रहा हूँ, तू अगर कोशिश करेगा तो बहुत मजा आएगा, मुझे भी। तू अपने माँ बाप का नाम रोशन कर, बस बहुत ही सिंपल है। ये 3 को बाहर फेंकने का, इंटीग्रेशन करते टाइम और अपर लिमिट लोअर लिमिट डालते टाइम कोई भी क्षण साथ में नहीं होना चाहिए। पहले इसको 3 को बाहर रखो, अब सॉल्व कर इसको। चल इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, सॉल्व कर और आंसर देख। 1 आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे नहीं लगता कि अच्छा कॉपी मार लो। चलो इस वीडियो में अपन इतना करेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम लोग का 1 रुपया नहीं जा रहा, लेकिन उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।